गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एसिड बेस सॉल्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस चैप्टर के दूसरे स्टेप्स पर मूव कर रहे हैं। इसको हम आज देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज, जो हमारी आउटलाइन है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे सोर टेस्ट, एक्शन ऑन लिटमस पेपर, corrosive nature, reaction of metals with metal carbonates, reaction of acid with base, reaction of metal with oxide, conduction of electricity in water, conduction of electricity in water with acid, chemical nature of acids, that is what do all acids have common। तो आज हमारा ये आज का पार्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट स्टेप हेडिंग नंबर 1। देखो, एज यू नो कल हमने डिस्कस किया था नंबर 1 सोर इन टेस्ट और द फर्स्ट हेडिंग सोर टेस्ट। As you know, all acids are sour in test. All acids are sour in test. जितने भी एसिड्स हैं वो सब के सब सोर इन टेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3 and natural occurring acids like citrus acid, carbonic acid, etc. All acids which are found naturally also are sour in test. So this is the main things, that is the all acids are sour in test. So इसमें वेरी सिंपल है, आप इसको ज़्यादा देख सकते हो। जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब के सब खट्टे होते हैं। ओके, सो नाउ मूव टू द heading number 2 action on litmus paper। very important points। number 2 points action on litmus paper। now you take first of all a litmus paper। suppose we are talking about the acids। हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कोई एक एसिड के बारे में इसको प्रॉपर्टी के द्वारा हम देख सकते हैं। अगर मैं ले लूँ एक ब्लू लिटमस पेपर, तो देखिए मेरे हाथ में ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर है। ओके, हम इस ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डीप करते हैं तो कोई मैं यहाँ से एक पेपर ले रहा हूँ। जस्ट आई टेक ए 1 piece ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। नाउ व्हाट हैपन, यू सी हियर। ओके, so just only we take here the acids। okay, so I am only taking the acid। this is the HCl is a acids। now I will
टेक हियर द एसिड्स। यहां मैंने एक एसिड लिया, इस एसिड्स में तो अगर मैं इसमें ये डीप कर दूं, थोड़ा सा पोर्शन इसमें डीप कर दूं, तो देखेंगे इसका कैसा पार्ट हो जाता है। देखिए ये कलर हो गया, ये चेंज हो गया कलर, दिस कलर चेंज टू रेड इन कलर। ओके, सो इजिली यू कैन फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर। सो अगर आप लिटमस पेपर से इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो इजिली आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो चेंज द रेड लिटमस पेपर। ओके, सो दिस इज द ब्लू लिटमस पेपर कैन सी। तो नाउ इफ red blue, that is acid plus blue paper change to red में convert हो जाएगा, turns to red. So it confirm that it is acid. ओके, सो हम ये बता सकते हैं इट इज ए एसिड्स। तो आई थिंक दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर। एसिड्स आर शोइंग टेस्ट। नंबर 2, एक्शन ऑन लिटमस पेपर, तो भी मैंने आपको दिखाया, या आप इससे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड वन इज नेक्स्ट हेडिंग, ऑल एसिड्स आर corrosive in nature. This is also important points. All acids are corrosive in nature. Simple सा points है. All acids. Next point is all acids are corrosive in nature. इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब के सब करोसिव इन नेचर में होते हैं। सपोज अगर ये एसिड्स हमारी स्किन पर गिर जाए, दिस इज द एसिड्स, अगर हमारी स्किन पर गिर जाए तो इट गिव्स बर्निंग सेंसेशन, मतलब हमारी स्किन पर ये जल जाएगा। हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन यहाँ से जल सकती है, बर्निंग हो सकती है, या फिर अगर हमारे कपड़ों पे इस पे गिर जाए, शर्ट पे कहीं पे भी गिर जाए, इट मेक्स अ होल। ओके, सो एसिड्स आर वेरी डेंजरस टू एंड इट हैंडल विद केयर। तो ये आप याद रखिए, जितने भी एसिड्स होते हैं, स्पेशली जितने भी कंसंट्रेट एसिड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सब पे सब क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। सो आप कीप इन माइंड ऑलवेज, ये करोसिव इन नेचर में होते हैं। ओके, तो ऑल एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखना है, ऑल एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज ए क्रूशियल पॉइंट। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ metals with acid. So very important point. First of all, I will show you a experiment. Now take a metal. मैं आपके सामने एक मेटल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने मेटल ले रहा हूँ। इस मेटल को हम देखिए, कोई एक्टिव मेटल्स आप ले सकते हैं। तो इस मेटल में ले रहा हूँ आपके सामने मेटल, इस मेटल में अगर मैं कोई भी मेटल डाल दूँ, सपोज मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए। ओके, सो देखिए ये जिंक है मेरे हाथ में, इस जिंक में मैंने ये लिया, इसमें डाल दिया। जिंक में डालने के बाद अगर मैं इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दूं, ओके, सो एसिड अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, तो एसिड ऐड करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर, नाउ देखिए अब हमने ये स्टार्ट करना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स में अब हम इसकी रिएक्शन दिखाएंगे। देखिए मैंने लिया एक मेटल्स, इस मेटल्स को मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर कुछ समथिंग इज हैपनिंग हियर। तो आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर
टेस्ट ट्यूब के अंदर देखिए इसके अंदर कुछ बबल्स निकल रहे हैं। देखिए एक और आप देखिए ऊपर से कुछ गैस भी निकल रही है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर गैस भी निकल रही है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। देखिए कितनी अच्छी गैस निकल रही है इसमें। आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते कि आप इसको इस मेटल के हेल्प से इस सोर्स से हम मतलब इस डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी भी एसिड में कोई मेटल हम मिक्स कर दें तो देखिए क्या है, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, सो एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी, अगर मैं इसके पास माचिस के तीली ले जाऊं, पॉप साउंड, इट विल प्रोड्यूस द पॉप साउंड। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस द पॉप साउंड। जलती हुई माचिस के तीली ले जाऊं तो ये भी एक यहाँ पर ये हमको देखिए, मैं इसके पास जलती हुई माचिस के तीली ले जा रहा हूं। देखिए इट प्रोड्यूस द साउंड, लवली साउंड इट प्रोड्यूस। सो हम इससे प्रूव कर सकते हैं मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल। सपोज मेटल react with acids produce metal salt plus evolution of hydrogen gas, evolution of hydrogen gas. Now suppose metal is zinc and acid is HCl. I here ZnCl2 plus H2 गैस, H2 गैस। बट अब हम मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो मेटल के साथ रिएक्शन देखने के बाद हमें दो बात, अब और मैं दो मेटल्स लेता हूं, अगर मैं तो इसमें एक हेडिंग डाल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। या अगर मैं जिंक ले लूं, यहाँ पे देखिए अब मैंने लिया जिंक मेटल लिया और मैं दूसरे के साथ मैग्नीशियम मेटल ले लूं, मैग्नीशियम मेटल ले लूं 2HCl also produce MgCl2 plus H2 गैस। फिर से मैं अगर मेटल ले लूं आयरन 2HCl, तो ये भी बना देता है 2HCl। इसका मतलब इसमें बनाया FeCl2 plus H2 गैस। लेकिन अगर मैं कॉपर लेता हूं 2HCl no reaction, it means same metals, it means same acids, it means इसका मतलब ये हुआ कि same acids do not react with all metals. Same acids, देखिए हमने same acid लिया, same acids do not react with all type of metals. So it means the reactivity of acids, the reactivity of metals are different in different acids. So reactivity इनकी different होती है। तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं reactivity order होगा Mg, जिंक, आयरन एंड Cu। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू शो द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। सो अदर एसिड्स कैन आल्सो रिएक्ट विद लाइक जिंक प्लस H2SO4 आल्सो रिएक्ट विद ZnSO4 प्लस H2। देखिए प्रोड्यूस द गैस, ये भी गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम इसको ये आप इसको बता सकते हो। ओके, सो दिस इज पॉइंट इज क्लियर। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड व्हेन एनी, नाउ ब्रेक अगेंस्ट, व्हेन एनी मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल क्लोराइड्स, मेटल salts. Okay, so now next is हम बात करते हैं metals, reaction of metals with metal carbonate. तो next heading is reaction of metal with
reaction of acid with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. इन बोथ केस ये रिएक्शन है। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, ये देखिए। अब हम इसको पढ़ने के लिए कोई भी मेटल्स लेंगे, सपोज हम लिए एसिड्स, एनी एसिड्स, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 गैस इवॉल्व mainly, okay? Then metal, that is acids, metal, hydrogen carbonate प्लस वाटर भी निकलता है ना, वाटर कार्बोनेट प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैं एक एसिड लूंगा, एक ये लिया मैंने, दिस इज द एसिड्स। इसमें थोड़ा सा मैं एसिड्स और ले लेता हूँ, ये एसिड ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा एसिड ले लिया हूँ। Thus I will take few ml of acids. Now this is few ml of acids. Now here metal hydrogen carbonate or metal carbonate. Suppose I will take metal. This is the metal sodium carbonate. Okay, sorry, calcium carbonate. I will take few here bit. Add here. देखिए evolution of CO2 gas. You see evolution of CO2 gas. Now here यहाँ पर CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है। इसमें ये देखिए CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो आप कह सकते हो कि कोई भी मेटल जब कोई एसिड्स किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है, ये मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो रिएक्शन होती है। सपोज HCl एसिड्स प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, you take here calcium carbonate, here CaCl2 plus CO2 gas plus H2O. So metal carbonate. Same example number 2, HCl NaH CO3 change to 2 NaCl plus 2 CO2 gas and 2 H2O. So now this is the reaction. You can write here
this one. Okay, so simply you can show it. Okay, so now next reaction is this reaction is I think complete. Next move to reaction of acid with base. So now third one reaction is reaction of acid with base. So note down it, reaction of acid with base. Now next one, reaction of acid with base. Reaction of acid with base. देखिए this reaction also called neutralization reaction. Acids plus base heat with salt and water. When any acids or any base is treated with each other to form salt and water. Okay, now we take example HCl plus NaOH. HCl and NaOH, they react with each other to form NaCl plus water. NaCl and water. Actually, this reaction is also called neutralization reaction. अभी हम इसको देख रहे हैं neutralization reaction क्या होती है. मैंने है ना neutralization reaction में नीचे देंगे इसके, तो देखेंगे. पहले मैं रिएक्शन दिखा दूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है. मैंने अगेन क्या लिया, फिर से मैं ले रहा हूं एसिड ले रहा हूं, एसिड है, फिर से मैंने लिया एसिड. आई थिंक this break again, another test tube, this is leak. Now this one is acids. Okay, now मैंने बेस लिया, ये देखिए प्रॉपर रिएक्शन. ये देखिए जब किसी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन कराए तो साल्ट बनता है. ओके, सो जैसे सिंपल रिएक्शन है, आप इसको दिखा सकते हो. अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन reaction. Now here HCl, suppose HCl is a strong acids, it dissociate H plus AQ Cl minus. Okay, now NaOH also strong, NaOH break plus and OH ion minus. Now the hydrogen ion obtained from the HCl is react with hydroxide ion obtained from base to form H2O feebly. This process is called neutralization process. Actually, this process, the hydrogen ion obtained from acids treated with hydroxide ion obtained from OH. Sorry, फिर से once again मैं बता रहा हूँ. The hydrogen ion obtained from acids and hydroxide ion obtained from OH together with each other to form feebly water. This is called neutralization reactions. So neutralization reactions
आप इसमें हम देख सकते हो। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है ये हमने यहाँ पर आपके सामने शो कर दी है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम अब ले रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी तो ये आप इसको सिंपल सा बता सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ acid with metallic oxides. All acids react with metallic oxide oxides later acid, that is HCl is acid, metallic oxide CaO, metallic oxide CaO साथ साथ में दिखा रहा हूं, देखिए क्या बनाया इसने, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर। Same here, you can write here CaCl2 plus H2O। सो देखें आप यहाँ पर कोई भी मेटेलिक सॉल्ट आप ले लीजिए, यहाँ पर HCl react with calcium oxide, it is metallic oxides, react with to form calcium chloride and water. So it is a very simple reaction, you can do it. So everyone can note down. So acids, when acids react with metallic oxides to form metallic salt plus water, एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पर HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एरो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं H2SO4 CaO change to CaSO4 प्लस H2। देख रहे हैं आप, तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, सो नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। So simple C, you can. Next is conduction of electricity in water with acid. ये भी एक important features है, conduction of electricity. Conduction of electricity simple सा है, ये आप बता सकते हो। So now important heading से ये भी conduction of electricity, conduction of electricity. Conduction of electricity of acid in water। तो इसके लिए सिंपल सा लेंगे हम, एक बीकर लेते हैं। देखिए इसका बीकर लिया हमने, बीकर, ये बीकर ले लिया, यहाँ पे एक कॉर्क लगा दिया हमने, दिस इज कॉर्क, कॉर्क हमने पुट कर दिया यहाँ पर, कॉर्क, दिस इज कॉर्क। ओके, तो हमने यहाँ कॉर्क रख दी, दिस इज कॉर्क, कॉर्क, एंड इंसर्ट two alkene and it is like this, and put here the battery and this is clip, this is the bulb and clip, this is the battery। 6-volt battery, 6-volt battery now is filled with
dilute HCl, alpine, rubber cork. This is the bulk or eliminator bulk. Okay, so now in this diagram I made like this. You made. now यहाँ पर इसमें क्या लिया हमने, एक बीकर है, इस बीकर में एक कॉर्क रख दिया हमने, कॉर्क रखने के साथ 2 पिन लगा दिया, इसमें इस तरह का वायर से कनेक्शन कर दिया, ये बल्ब कर दिया। सो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है इसका हम कॉन्टेक्ट 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं। ओके, सो नाउ जब हम इसका संपर्क कॉन्टेक्ट कर देते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जब कॉन्टेक्ट करने के बाद ये 2 इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है बैटरी के। इसका कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि ये जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो रिएक्शन विल स्टार्ट, द बल्ब या एलिमेंट है ना, बल्ब, टॉर्च बल्ब connected it here and it will grow, it will glow, बल्ब जो है जलने लगता है। इट मीन्स प्रोड्यूस ऑफ, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ पर अगर हम ये जैसे बल्ब जलने लगता है या एल्यूमिनेटर का नीडल मूव कर जाती है, इसका मतलब कंफर्म दैट इफ द बल्ब इज ग्लो, इट कंफर्म दैट इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, ये कंफर्म हो गया। अगर ग्लो हमारा बल्ब जल गया या ग्लो कर गया, ये कंफर्म है कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो हमारे आयंस हैं, ये हमारे एसिड्स है। एक्चुअली हम ये सोल्यूशन, वाटर में हमने सोल्यूशन ना एसिड मीडियम हो गया, तो यहाँ पर H आयंस, HCl हमने लिया था या H2SO लिया था, दिस विल डिसोसिएट्स, डिसोसिएट्स हो गया H प्लस एंड Cl माइनस। ये आयंस माइग्रेट हो जाते हैं, ये आयंस, यही आयंस इसमें मूव करते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसका हम एक और प्रूफ कर सकते हैं, वाई ग्लूकोज या सुक्रोज could not conduct electricity, ग्लूकोज या सुक्रोज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते हैं, although it contain the hydrogen ions, ये भी हाइड्रोजन आयंस होते हुए भी इसमें ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर there is no dissociation of hydrogen ions। इस केस में अगर हम ग्लूकोज करें C6H12O6, अगर हम यहाँ पर इसमें प्रोड्यूस करें, फर्स्ट सोल्यूशन बनाएं, that means no produce hydrogen ions, okay, so no produce of hydrogen ions, so it could not conduct the electricity, okay। So this is the all about today for conduction of electricity। So I think this is over for this today। Now once more I repeat, just 1 minute I will take. So today we are discuss only the outlines, just repeat acids, the properties, fluorescence test, action on litmus paper, corrosive nature, reaction of metals, reaction of metal with acid, metal carbonate, next point, reaction of acid with base, next point, reaction of metallic oxides, then conduction of electricity with water with acid, this one। So this is the today for enough, not next video will come next। So thank you very much, have a nice day।